अंशुल, नेहा, राघव और दिव्या अपने नए एडवेंचर के लिए निकले थे। हवा में एक्साइटमेंट साफ थी। प्रैक्टिकल लीडर अंशुल अपनी जीप पहाड़ी रास्तों पर चला रहा था। उसके बगल में नेहा बैठी थी, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। पीछे राघव और दिव्या मजाक कर रहे थे, उनकी हंसी पहाड़ों की शांति में गूंज रही थी। उनका डेस्टिनेशन था हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां प्राचीन आत्माएं और भूली हुई कहानियां भटकती हैं। बस थोड़ा और, हम लगभग पहुंच ही गए। वो गांव कालरात्रि वन की कहानियों से खींचे चले आए थे। अंधेरी रात का जंगल, एक ऐसी जगह जहां खूबसूरती और रहस्य का अजीब सा मेल था। गांव वाले डर और श्रद्धा से भरी आवाज में उस जंगल के बारे में बात करते थे। उन्होंने एक ऐसी बुरी ताकत के बारे में चेतावनी दी जो उसके अंधेरे कोनों में छिपी रहती है, एक ऐसी आत्मा जो पुराने पेड़ों के राज की रक्षा करती है। तुम्हें लगता है ये सारी कहानियां सच होंगी उस आत्मा के बारे में? पता तो अब चलेगा, है ना? जैसे ही वो गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे, सूरज ढलने लगा। हवा ठंडी हो गई और उसमें चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू घुल गई। दोस्तों को जंगल की मौजूदगी महसूस हो रही थी, एक ऐसा एहसास जैसे कोई उनके सीने पर दबाव बना रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी उन्हें देख रही हो, ये जानने के लिए कि क्या वो इसके इलाके में कदम रखने की हिम्मत करेंगे। ये जगह अलग है, जैसे इसमें जान हो। गांव पत्थर के घरों का समूह था, जिनकी छतें स्लेट की बनी थी और जो सीढ़ीदार खेतों के बीच बसे थे। हवा में लकड़ी के धुएं और किसी अनजानी प्राचीन चीज की गंध भरी हुई थी। जैसे ही दोस्त जीप से उतरे, गांव के चौक में सन्नाटा छा गया। अंधेरे दरवाजों से उत्सुक आंखें उन्हें देख रही थीं। उनकी नजरों में डर और कुछ जानने की इच्छा का मिश्रण था। लगता है हमारे दर्शक आ गए हैं। एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर अनगिनत मौसमों का अनुभव उत्कीर्ण था, सावधानी से उनके पास आई। उसकी आंखें पॉलिश किए हुए गोमेद की तरह उन्हें आर पार देखती हुई लग रही थी। उसने अपना परिचय माया के रूप में दिया, जो गांव की मुखिया थी। मैं माया हूँ, इस गांव की मुखिया। तुम ही वो लोग हो जो कालरात्रि वन जाना चाहते हैं। सूखे पत्तों की तरह कर्कश आवाज में उसने उन्हें कालरात्रि वन में छिपे खतरों से आगाह किया। ये जंगल जिंदा है, ये सब याद रखता है, ये अपने राज अपने पास रखता है और ये उन्हें माफ नहीं करता जो इसकी मर्यादा तोड़ते हैं। चेतावनी के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें खुद ही देखना होगा। दोस्तों ने ध्यान से सुना। गांव वालों के डर को देखते हुए उनका मजाक फीका पड़ गया। यह स्पष्ट था कि कालरात्रि वन सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं था, यह शक्ति का स्थान था, प्राचीन जादू और भूली हुई लोक कथाओं का स्थान था। ये तो एक जबरदस्त एडवेंचर होने वाला है। माया की चेतावनियों के बावजूद दोस्तों ने हार नहीं मानी। अनजान का आकर्षण बहुत ज्यादा ताकतवर था। वे अगली सुबह निकल पड़े। उनके बैग जरूरत का सामान से भरे हुए थे और उनके दिल उत्साह और थोड़े बहुत डर के मिश्रण से तेजी से धड़क रहे थे। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा काफी ठंडी हो गई। धूप घने पेड़ों से होकर मुश्किल से आ पा रही थी, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं, जो हवा के साथ इधर उधर हो रही थीं। ये जगह तो अद्भुत है, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। जंगल इंद्रियों को झकझोर देने वाला था। हवा में चीड़ की सुइयों और गीली मिट्टी की महक थी। झाड़ियों में कोई अनदेखी चीज सरसराहट कर रही थी। पत्तों से होकर धूप छनकर आ रही थी, जिससे जंगल के फर्श पर रोशनी और परछाई की एक सुंदर तस्वीर बन गई थी। दोस्त उस जगह की अद्भुत खूबसूरती को देखकर हैरान थे। इसका अछूता जंगल रोमांचक और डरावना दोनों ही था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ इतना सन्नाटा है, थोड़ा ज्यादा ही सन्नाटा है। वे एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जो समय और मौसम की वजह से चिकना हो गया था। यहाँ केवल उनके अपने कदमों की आवाज और कभी कभी किसी पक्षी की आवाज ही सुनाई देती थी। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, पेड़ और ऊंचे होते गए, उनकी शाखाएं ऊपर एक दूसरे से उलझकर एक प्राकृतिक गुंबद बना रही थीं। हवा में रहस्य का एक एहसास था, जैसे कोई अनदेखी आंखें उन्हें देख रही हों। सब लोग पास रहो, हमें अलग नहीं होना है। जैसे जैसे दिन ढलता गया, दोस्त एक खुले मैदान में पहुंचे। इसके बीच में एक शांत काली झील थी, जिसकी सतह पर ढलते हुए आसमान का अक्स दिखाई दे रहा था। पानी के किनारे पहुंचते ही उन पर बेचैनी हावी हो गई। यहाँ की खामोशी अलग थी, भारी थी, मानो हवा में ही दम घुट रहा हो।
मुझे यहाँ डर लग रहा है, जल्दी से कैंप लगाते हैं। उन्होंने झील के किनारे डेरा डाला। जंगल की खामोशी में उनकी हंसी और बातचीत अजीब लग रही थी। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, तापमान गिरता गया। पेड़ों की परछाइयां लंबी और टेढ़ी होती हुई अजीबो गरीब आकार लेती हुई उनकी आंखों के सामने नाच रही थी। क्या तुमने ये सुना? ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यह एक फुसफुसाहट से शुरू हुआ, एक धीमी दुखद आवाज जो जंगल की गहराई से आ रही थी। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि यह तो पेड़ों से होकर हवा की सीटी है, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई, ज्यादा जोर से। वे उनके चारों तरफ थीं, नजदीक आ रही थीं। उनकी आवाजों में एक गहरा अटूट दुख था। सब लोग पास रहो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। ये सिर्फ हवा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। दोस्त एक दूसरे से सट गए। उनका शुरुआती साहस डर में बदल गया। कालरात्रि वन की फुसफुसाहटें उन्हें मिल गई थीं और उनका एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ था। उनके दिलों में डर घर करने लगा। राघव, जो आमतौर पर ग्रुप में सबसे बहादुर होता था, आग के पास दब गया। टिमटिमाती रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दिव्या, जिसकी आंखें डर से फैली हुई थीं, नेहा का हाथ पकड़ लिया। यहाँ तक कि अंशुल, जिसे अपने आप पर बहुत घमंड था कि वो हमेशा प्रैक्टिकल सोचता है, उसकी भी रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट होने लगी। तभी उन्होंने उसे देखा। झील की सतह पर छाई धुंध से एक आकृति उठ रही थी। यह एक बूढ़ी औरत का सिलहूट था। उसके लंबे सफेद बाल उसके चारों तरफ कफन की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखें अंधेरे में आग के दो बिंदुओं की तरह उनकी आत्मा में उतरती हुई लग रही थीं। उनके मुंह से एक साथ हैरानी भरी आवाज निकली। वे डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे, न ही सांस ले पा रहे थे। आकृति उनकी तरफ बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। जैसे जैसे वह नजदीक आई, वे उसकी आवाज सुन सकते थे, एक धीमी दुखद चीख जो उनकी हड्डियों में उतरती हुई लग रही थी। वापस चले जाओ, ये मेरा इलाका है। इस जगह को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। दोस्त अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके डर ने उन्हें एड्रेनलिन का झटका दे दिया। वे अपना सामान इकट्ठा करने लगे। वे अजीब और घबराहट भरी हरकतों के साथ भागे जिस रास्ते से आए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे उस भूतिया आकृति की मौजूदगी को महसूस कर सकते थे जो उनका पीछा कर रही थी। उसकी दुखद चीखें उन्हें भागने के लिए कह रही थी। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक कि उनके फेफड़े फटने न लगे और उनके पैरों में दर्द न होने लगा। आखिरकार जब वे और ज्यादा नहीं दौड़ सके तो वे जंगल के फर्श पर गिर पड़े। उनके सीने तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। धीरे धीरे सावधानी से उन्होंने चारों तरफ देखा। जंगल शांत था, केवल उनके दिलों की धड़कन की आवाज आ रही थी। भूतिया आकृति चली गई थी। मुझे लगता है वो चली गई है। ये तो बहुत बुरा था। सब लोग साथ रहो, हम अलग नहीं हो सकते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम बच गए। उन्होंने बाकी की रात एक दूसरे से सट कर बिताई। वे इतने ज्यादा डरे हुए थे कि सो नहीं सके। जैसे ही सुबह हुई, वे जंगल से बाहर आए। उनके चेहरे पीले और थके हुए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उन पर कीचड़ लगा हुआ था। वे अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन उस रात हुई घटनाओं ने उनकी आत्मा पर एक ऐसी छाप छोड़ी थी जो कभी नहीं मिटेगी। वे गांव वापस आ गए, जवाब की तलाश में, शांति की तलाश में। माया ने उनकी बात सुनी। उसका चेहरा गंभीर था। तुमने झील के रक्षक को देखा है। वह इस जंगल की रक्षक है, इसके राज की रखवाली करने वाली। माया उन्हें अपने घर ले गई, जो एक छोटा सा आरामदायक घर था जिसमें जड़ी बूटियों और मसालों की खुशबू थी। उसने उन्हें चाय दी और धैर्य से उनकी बात सुनी जब वे अपने डरावने अनुभव के बारे में बता रहे थे। जब वे बोल चुके तो उसने उन्हें झील की कहानी सुनाई। बहुत साल पहले इस गांव में एक युवती रहती थी। उसका नाम अनिका था और वह अपनी खूबसूरती और दयालु स्वभाव के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। माया ने बताया कि अनिका को पड़ोस के गांव के एक युवक से प्यार हो गया था, लेकिन उनका प्यार मना था। उनके परिवार एक दूसरे के दुश्मन थे और उनकी दुश्मनी पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक साथ रहने की ठान कर अनिका और उसके प्रेमी ने भागने की योजना बनाई। वे अंधेरे की आड़ में झील के किनारे मिलने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन उनकी योजना का पता चल गया। उनके भागने वाली रात को अनिका के भाइयों ने, जो गुस्से और झूठी शान से भरे हुए थे, उसका पीछा करते हुए झील तक पहुंच गए।
वहां गुस्से और ईर्ष्या में आकर उन्होंने उसके प्रेमी की हत्या उसकी आंखों के सामने ही कर दी। दिल टूटने के कारण अनिका ने खुद को झील में झोंक दिया। उसकी जोर से रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। उसकी आत्मा, जिसे शांति नहीं मिली, उसके प्रेमी की मौत वाली जगह से जुड़ी रही। झील की रक्षक, जंगल की संरक्षक। दोस्तों ने माया की कहानी ध्यान से सुनी। उनके मन में श्रद्धा और दुख दोनों थे। अब वे समझ गए थे कि जिस भूतिया आकृति का उन्होंने सामना किया था वह कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक दुखी आत्मा थी जिसे शांति की तलाश थी। उन्होंने उस रात एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। प्यार की ताकत, नफरत के विनाशकारी स्वभाव और प्रकृति का सम्मान करने के महत्व के बारे में एक सबक। हम यहाँ जो कुछ भी सीखा है उसे कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, हमें अनिका को याद रखना चाहिए और इस जगह की रक्षा करनी चाहिए हमेशा। हमें उसकी कहानी दूसरों को भी बतानी चाहिए। जब वे गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने खुद से और अनिका की याद से एक वादा किया। वे काल रात्रि वन में सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलेंगे। वे जंगल की आत्मा और उसके रक्षक की याद का सम्मान करेंगे और उसे किसी भी नुकसान से बचाएंगे और उसकी कहानी दूसरों को भी बताएंगे। उन्हें एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां बुराई से नहीं बल्कि प्यार और बिछड़ने से बनती हैं। उनका एडवेंचर खत्म हो गया था, लेकिन काल रात्रि वन और झील के भूतिया रक्षक की याद उनके साथ हमेशा रहेगी। ये याद दिलाने के लिए कि कुछ जगहों के राज उनके पास ही रहने चाहिए और प्रकृति अपनी सारी खूबसूरती और क्रोध के साथ हमारे गहरे सम्मान की हकदार है।